दोस्तों, मैं हूं अमित राजपूत और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय अमित राजपूत। ये चैनल जो है फार्मर रिलेटेड है, जिसमें आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। जो मेरा प्रीवियस वीडियो था वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड था। आज मैं फिर से स्टेबिलिटी पे ही बात करूंगा। ये स्टेबिलिटी पार्ट 2 होने वाला है। पहले हमने जैसे जोन के बारे में बात किया था, कौन कौन से जोन थे, किस पे कंडीशन पे रखे जाते थे स्टेबिलिटी। और आज मैं बताने, जैसे मैंने वादा किया था आपसे कि मैं सेल्फ लाइफ और एक्सपायरी डेज में डिफरेंस बताऊंगा, तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि सेल्फ लाइफ और एक्सपायरी डेट में क्या डिफरेंस होता है। सेल्फ लाइफ क्या होता है? सेल्फ लाइफ है एक ड्यूरेशन। 2 साल का ड्यूरेशन हो सकता है, 3 साल का ड्यूरेशन हो सकता है, 18 मंथ का ड्यूरेशन। उस पीरियड में वो प्रोडक्ट विद इन स्पेसिफिकेशन, जो उसके पैरामीटर हैं, क्राइटेरिया है, एक स्पेसिफिकेशन है, उन सारे टेस्ट पैरामीटर को वो कंप्लाई करता है। कि आफ्टर 2 ईयर अगर हम उसको एनालिसिस करेंगे तो वही मान के चलिए कि कंप्लीट पास हुआ है, तभी उसकी सेल्फ लाइफ 2 साल दी गई है। और एक्सपायरी डेट क्या होती है? जैसे आपने लिखा होगा प्रोडक्ट पे कि एक्सपायरी डेट है 21 जुलाई 2021। तो इसका मतलब ये होगा 21 जुलाई को वो टैबलेट या प्रोडक्ट या फिर आपका कैप्सूल वो एक्सपायर कर जाएगा इस तारीख को। तो ये आपको कंफर्म हो गया है कि सेल्फ लाइफ का मतलब होता है ड्यूरेशन और एक्सपायरी का मतलब होता है वो जो डेट मिली है उस डेट पे वो एक्सपायर टैबलेट हो रही है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई ये सैंपल स्टेबिलिटी में कैसे जाते हैं, कौन सी कंडीशन पे गए। चलो वो तो मैंने पिछली बार बता दिया था कि कौन कौन सी कंडीशन, सैंपल चार्जिंग की कंडीशन क्या क्या रखेंगे। तो जैसे जब हम सैंपल चार्ज करते हैं तो सैंपल चार्ज करने के लिए अब कब मैं चार्ज करूं, कब चार्ज नहीं करूं, तो ये इसको पता करने के लिए एक हम शेड्यूल बनाते हैं। मॉनिटरिंग शेड्यूल भी बोलते हैं उसको और सैंपल चार्जिंग शेड्यूल भी बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, सैंपल हर कब एनालिसिस होना है, कब विड्रॉ होना है, विड्रॉ होकर हम किसी को एनालिसिस के लिए देते हैं। तो कैसे पता चलेगा कब देना है, कब निकालना है? तो एक शेड्यूल होता है। जैसे शेड्यूल हुआ फर्स्ट ईयर में आपका हर क्वार्टर में सैंपल विड्रॉ होगा, तो उसके हिसाब से जैसे 1 साल में 3 क्वार्टर हुए तो 3, 6, 9, 12 इन मंथ पे सैंपल की स्टेबिलिटी लगेगी। फिर सेकेंड ईयर से क्या होता है, वो 6 मंथली हो जाता है। फिर लगी 18, 24 के दूसरे साल में कितना लगा, 18 और 24 मंथ पे। फिर तीसरा होता है आपका ईयरली, एनुअल। अगर आपका 2 साल कंप्लीट हो गए हैं तो उसके बाद आप हर साल 36 मंथ के बाद आएगा आपका 48 मंथ के बाद 60 मंथ। इन पे सैंपल टेस्टिंग होगा ईयरली बेसिस पे। कुछ कंपनियां क्या करती हैं अपनी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, हो सकता है कि 36 मंथ पे तो फेल है लेकिन वो 30 मंथ पे पास है, तो वो क्या करेंगे, अपना सेल्फ लाइफ जो ड्यूरेशन है, अगर वो 36 मंथ पे फेल हुआ तो उसको 1 साल पहले चाहिए कि 24 मंथ पे आपको स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी उसकी सेल्फ लाइफ। अब उसमें क्या करेंगे, वो सीधा क्या करेंगे, अगर हमने 30 मंथ पे भी सैंपल लगाया है, यानी कि अगर दूसरे साल में जैसे 6 मंथ पे सैंपल लगाते हैं, अगर हम ईयरली बेसिस पे उसको जब तीसरा साल आएगा तो तीसरे साल पे भी 6 मंथ पे सैंपल आएगा, तो आपको 6 मंथ की एक्स्ट्रा सेल्फ लाइफ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे अगर वो 36 मंथ पे फेल हो रहा है और 30 मंथ पे पास हो रहा है तो उसकी सेल्फ लाइफ हो गई आपकी 30 मंथ। तो इससे 6 मंथ का प्रॉफिट होता है, जो आपको बाद में 6 मंथ का जो बाद में क्यूमुलेटिव होके आता है। फिर आता है सैंपल विड्रॉ। तो जैसे ही सैंपल पहले हमने चार्ज कर दिया है, कौन सी कंडीशन पे गया है, 25-60 पे गया है, 30-65 पे गया है या 40-75 कंडीशन पे, आपने डिफरेंट 3 कंडीशन है, कौन से पे एज पर ICH गाइडलाइन और शेड्यूल हमने चार्ज कर दिया। अब चार्ज करने के बाद हर स्टेबिलिटी का स्पेसिफिकेशन के बेस पे QC को दे दिया गया है, ये टेस्ट हमें करने हैं। जैसे SAD जो केमिकल, जितने भी केमिकल पैरामीटर हैं, SAD जो RS और आपका हो गया आपका वाटर कंटेंट केमिकल टेस्ट में। फिर फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी देखते हैं। फिजिकल डिस्क्रिप्शन में क्या है, आपका अपीयरेंस हो गया और आइडेंटिफिकेशन हो गया। आइडेंटिफिकेशन हमारा ऐसे से ही हो जाता है, तो हम वो वाला टेस्ट भी नहीं करते हैं। तो
आइडेंटिफाई बाई एसे, और अपीयरेंस में अगर फेल है तो फिर हम उसको फर्स्ट क्राइटेरिया की फेल की अपीयरेंस है। अगर अपीयरेंस में फिजिकल अपीयरेंस में अगर फेल है तो उनको फेल ही माना जाएगा। फिर हम OS पे जाके उसको चेक करते हैं। तो जब ये हम सैंपल विड्रा करते हैं 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, फिर 18 मंथ, फिर 24 मंथ, फिर 30 मंथ, ये सैंपल QC को जाएंगे। क्वालिटी कंट्रोल एक यूनिट होती है, वो टेस्ट करेगी इनको किसी टेस्ट पैरामीटर पे करने के बाद फिर ये टेस्ट होंगे। टेस्ट होने के बाद पता चलेगा कि स्पेसिफिकेशन में पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। अब मान के चलो ऐसे में फेल है तो वो कंफर्मेशन लेंगे, चाहे उसको रिपीट एनालिसिस करें या OS के थ्रू उसको कंफर्म करें कि ये फेल हैं। मान के चलिए किसी में 24 मंथ में फेल हो रहे हैं और वो 18 मंथ पे पास थे, तो उसकी जो सेल्फ लाइफ होगी वो 18 मंथ होगी, ना कि 24 मंथ। तो ये आपको मैंने बताया कैलकुलेट करना कि कैसे कैसे एक स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि हमारी सेल्फ लाइफ क्या है। अब जो है सेल्फ लाइफ की कैलकुलेशन क्या है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया है, इसके लिए मैं अब पार्ट 3 भी बनाएंगे। तो अब मैं आपको उसमें ये सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ लाइफ, कि सेल्फ लाइफ की कैलकुलेशन कैसे निकालती हैं। अगर एक्सीलरेटेड और इंटरमीडिएट अगर हमारे पास हैं, इंटरमीडिएट, एक्सीलरेटेड और लॉन्ग टर्म की डाटा हमारे पास हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर आगे और बताऊंगा मैं आपको एक्सकर्जन क्या क्या होते हैं। जैसे हमारा हाई टेम्परेचर का एक्सकर्जन है, लो टेम्परेचर का एक्सकर्जन है, इन यूज स्टेबिलिटी क्या है। तो पार्ट 3 जो होने वाला है बहुत अच्छा होगा। कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ लाइफ, एक्सकर्जन, इन यूज स्टेबिलिटी मैं आपको सब बताऊंगा। तो इंतजार करिए मेरे पार्ट 3 ऑफ स्टेबिलिटी का। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको मेरा ये चैनल देखना होगा, और आप नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ स्टेबिलिटी पार्ट 3। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे आपसे प्रेरणा मिलती रहे और मैं और वीडियो फार्मा से रिलेटेड बनाता रहूँ। धन्यवाद। जय हिंद।